साथियों नमस्कार। काइटेल के व्यक्तित्व की विलक्षणताएं इस विषय पर बात कर रहे हैं और इसके पहले हमने काइटेल महोदय ने 12 बातें हमें व्यक्तित्व के बारे में बताई हैं और 12 में से हमने 9 बातों को पिछले वीडियो में जान लिया है। 10, 11, 12 इन 3 बिंदुओं पर जो बातें काइटेल महोदय ने हमें बताई है आज उस पर चर्चा करेंगे। तो 10वीं बात है कि व्यक्तित्व में उत्साह और दृढ़ता, इसका महत्व हम व्यक्तित्व पर देखते हैं। उत्साह और दृढ़ता, इसको इंग्लिश में न्यूरोस्थेमिक कहते हैं और इसकी अलग अलग विभिन्न प्रकार से इंग्लिश हो सकती है। तो उत्साह, व्यक्ति के जीवन में उत्साह, किसी के कार्य को करने के प्रति जो है जब लगन होता है तो वही लगन जो है उत्साह के रूप में बढ़ करके कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और उससे भावनाओं में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है कि हमने ये कार्य कर लिया। इसके विपरीत व्यक्तित्व की जो दुर्बलता है वह है स्नायुविक दुर्बलता। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? विगोरस। तो ये जो दुर्बलता है, जैसे उत्साह होता है किसी काम के प्रति, दृढ़ता होती है, उसका जस्ट अपोजिट जो होता है वही क्या है? स्नायुविक दुर्बलता है। अगली बात है काइटेल महोदय ने जो हमें बताया है वह है सामाजिक सुसंस्कृत स्वभाव। सामाजिक सुसंस्कृत स्वभाव, इसको इंग्लिश में ट्रेंड, सोशलाइज्ड, कल्चर्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब व्यक्ति जो सामाजिक नज़रिया है, और सामाजिक नज़रिया में हमें कुछ आइडिया देखने को मिलता है जो कि हमें आज़ादी के समय से और प्राचीन भारत से भी और प्राचीन भारत के इतिहास से भी हमें बहुत सारी जानकारी सोशलाइज्ड और कल्चरल माइंड की हमें मिलती हैं। तो उसमें ये भाव है कि व्यक्ति जैसे सत्यमेव जयते, ये हमारे भारत का आइडिया ऑफ इंडिया है। अहिंसा परमो धर्मा, ये आइडिया ऑफ इंडिया है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये पीड़ पराई जाड़ी रे। तो जो ईश्वर के लोग वही होते हैं जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं और उनका हल और समाधान करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को वैष्णव जन कहा जाता है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। नारी तू नारायणी, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर बात, ये हमारे महापुरुषों ने आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में इसे स्वीकृत किया है। तो इसी तरीके से जो सामाजिक सुसंस्कृत स्वभाव है, जो सोशल कल्चरल है भारत का, इसको अपना कर चलना ही ये व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। और इन्होंने न सिर्फ इस विषय को भारत के लिए रखा बल्कि पूरी दुनिया के लिए रखा कि सामाजिक सुसंस्कृत जो स्वभाव होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे आप लोगों ने जाना होगा कि नेल्सन मंडेला के बारे में, वे जो है लगभग 20 ईयर से ज़्यादा वो अपना जो है समय जेल में बिताए। देशभक्ति की प्रबल भावना के कारण वे इतने दिनों तक छोटे से कमरे में जी पाए, अंधेरे में जी पाए, क्योंकि उन्हें आज़ादी का उजाला देखना था। और उनका देश आज़ाद होने के बाद वे जो है राष्ट्रपति भी बने और महात्मा गांधी के जैसे जो है भारत में राष्ट्रपिता हैं, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला को भी अपने देश में स्वीकृति मिली है, मान्यता मिली है। वे अपने देश के महापुरुष हैं। तो इसी प्रकार का जो सामाजिक सुसंस्कृत स्वभाव है, देशभक्ति की भावना, शुद्ध देशभक्ति के अर्थ में राष्ट्रवाद की भावना, तो यही जो है काइटेल महोदय कहते हैं कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावी बना देता है। तो इसके अपोजिट में क्या है? नीरस असभ्यता। नीरस असभ्यता अर्थात इंग्लिश में इसे हम कहेंगे बोरिसनेस।
तो नीरस असभ्यता की सामाजिक जो दृष्टिकोण है, जो सामाजिक ताना बाना है, उससे कोई मतलब नहीं रखना और नीरस रहना और असभ्य तरीके से व्यवहार करना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बुरा बना देता है। ये बातें कैटल महोदय हमें बताते हैं। अगली बात है 12वीं बात कि अत्यंत उत्साह व सद्बुद्धि। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सर्जेंट साइक्लोथेमिया। तो सर्जेंट साइक्लोथेमिया अत्यंत उत्साह व सद्बुद्धि, व्यक्ति के अंदर अत्यंत उत्साह होता है, सद्बुद्धि होती है, तो वो किसी भी काम को करना है तो वो इस बात पर बल देता है कि इसमें क्या सही चीज़ें हैं, क्या बुरी हैं, किन्हें करने पर हमें नुकसान हो सकता है। तो यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है। इसके विपरीत मानसिक उन्माद या विक्षिप्तता, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे पैरानोइया। पैरानोइया। तो कैटल महोदय कहते हैं कि जो उत्साह है, सद्बुद्धि है, इसका विपरीत है कि व्यक्ति मानसिक उन्माद में आ जाए, किसी बात को लेकर के अत्यधिक क्रोधित हो जाए और उस क्रोध में कुछ ऐसा गलत कर बैठे जो उसके लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो जो ऐसी स्थिति गुजरती है, यही मानसिक उन्माद और विक्षिप्तता अवस्था होती है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमज़ोर बनाती है। तो हमने 1 से शुरू करके 12 तक जो कैटल महोदय ने व्यक्तित्व के बारे में हमें जानकारी दी है, उसको हमने जाना। आगे हम ऐसे ही अन्य महापुरुषों ने जो व्यक्तित्व के बारे में बताया है, वुडवर्थ महोदय ने, और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में जो चर्चाएं होनी है, तो इन सब विषयों पर हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।